मैं एकदम शॉक थी बिकॉज उन्होंने बोला ये जो बेबी बम्प है ना शायद फेक भी हो सकता है। कैन यू से दैट व्हाट शी इज शोइंग इज अ फेक बेबी बम्प? तुम कैसी माँ हो, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम इतनी बड़ी बड़ी हील्स पहनती हो, तुमको अपने बच्चे की परवाह नहीं है। विलेज में तो रह नहीं रही है पहाड़ी एरिया में कि उसको चल के जाना पड़ रहा है और हील्स पहनेगी तो गिर जाएगी या कुछ हो जाएगा। आई वॉज मोस्ट शॉक्ड एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट व्हेन एक दिन मैं ऐसे बस कंटेंट देख रही थी एंड यू नो आई डोंट मिस एनीथिंग ऑन बॉलीवुड। तो मैंने देखा कि एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर एंड गायनेकोलॉजिस्ट वो तो वहां पे बैठ के ज्योतिषी का काम ज्यादा कर रही थी और डॉक्टर का काम कम कर रही थी। ओके। और तब तक दीपिका की बेबी बम्स की फोटोज आ चुकी थी एंड यू नो इट वाज क्वाइट ऑब्वियस दैट शी इज प्रेग्नेंट इवन व्हेन शी वेंट टू वोट एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने वो पिक्चर्स उठा ली जहाँ पे वो इलेक्शन की वोटिंग के लिए गई थी इन अ वाइट शर्ट एंड ब्लू जीन्स। तो ये मोहतरमा जो अपने आप को गायनेकोलॉजिस्ट कहती हैं, ये क्लेम कर रही थी वहां पे अब अलेजिडली कि ये दीपिका ने जो किया है ये इसने सरोगेसी का किया है, इसका खुद का बेबी है ही नहीं। She will not want to spoil her body and her image at this age. I mean, उज्जवल वो डॉक्टर है कि वो मतलब ज्योतिषी हैं या टैरो कार्ड रीडर हैं ऐसे। तो फिर उन्होंने पूछा नहीं लेकिन उनका तो अभी बेबी बम दिख रहा है। तो पहली बात तो मैं एकदम शॉक थी बिकॉज उन्होंने बोला ये जो बेबी बम्प है ना शायद फेक भी हो सकता है। फेक भी मतलब जो एस्थेटिक्स प्रोस्थेटिक sorry, the aesthetic प्रोस्थेटिक होता है। prosthetic, sorry, it was Yes. a slip of the tongue, जो Yeah. prosthetics के लिए यूज किया जाता है, जो मतलब हम मूवीज में देखते हैं कि एक लेडी प्रेग्नेंट है और कैसे उसका बढ़ता जाता है बम्प एंड इट्स जस्ट रेगुलर, जैसे कि आप बोल रहे हो आपके वो जो एयर बैग्स होते हैं गाड़ी में उस तरह की कुशन जैसी बनी होती है रेडीमेड टू जस्ट टाई इट ऑन योर वेस्ट। तो ये गायनेकोलॉजिस्ट होके ये बोल रही हैं कि वो बेबी बम्प फेक भी हो सकता है। कितने नालायक डॉक्टर हैं ये जिन्होंने ये बोला है। एक्चुअली डॉक्टर्स का प्रोफेशन जो होता है बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग डॉक्टर्स की, और वो डॉक्टर्स के प्रोफेशन को ही बदनाम कर रही हैं ऐसा बोलकर। अरे और जो अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं जो बच्चे डिलीवर करती हैं अच्छी तरह, उनको तो मदर मैरी कहा जाता है कितनी बार। सोचिए, एंड दिस डॉक्टर शी इज गिविंग the entire gynecologist association, the entire gynecologist community a very bad name. How can you say that what she's showing is a fake baby bump? हद होती है यार, पब्लिसिटी के लिए तुम क्या कर रहे हो, कहाँ तक गिर रहे हो तुम? She should be reported actually to the medical practitioners association, you know. और तुम्हें क्या पता कि उसकी बॉडी वापस शेप में आएगी या नहीं आएगी? आजकल तो सिजेरियन होता है, उसके साथ ही टमी टक हो जाता है, जो वैसे भी ये लोग करवाते रहते हैं। They are so much into exercising and everything. तो I don't see any reason why the figure should get spoiled. एंड सेकेंडली ये तो दीपिका और रणवीर का लुकआउट है ना कि हमें आगे कैसी फिल्म्स मिलेंगी, कितना पैसा हमें और कमाना है, आर वी गुड विद व्हाट वी हैव। इसके बाद आई बिकम मोर चूजी, शी वांट्स टू स्पेंड मोर टाइम यू नो द गोल्डन मोमेंट्स विद हर बेबी वंस द बेबी इज बोर्न। तो ये सब तो बड़ा हद हो गई, पागलपन हो गया। फिर दूसरी बात, बेचारी एक इवेंट पे गई अपनी कोई ये मूवी को प्रमोट करनी थी ना अभी रिसेंटली। तो उन्होंने ब्लैक कलर का एकदम टाइट, जिसको बॉडी कॉन ड्रेस कहते हैं, एकदम कल्कि का प्रमोशन कर रही थी, मैं देख रहा था कल्कि का प्रमोशन कर रही थी वो। तो वहां पे वो पहुंची, उन्होंने पहली बात तो हील्स पहनी हुई थी। तो वहां से उनको भाषण मिलने शुरू हो गए कि तुम कैसी माँ हो, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम इतनी बड़ी बड़ी हील्स पहनती हो, तुमको अपने बच्चे की परवाह नहीं है। अरे देयर आर सो मेनी वुमेन हु वेयर हील्स यार। वो कहीं मतलब कोई छोटे से यू नो विलेज में तो रह नहीं रही है पहाड़ी एरिया में कि उसको चल के जाना पड़ रहा है और हील्स पहनेगी तो गिर जाएगी या कुछ हो जाएगा। कोई पगडंडी से तो चढ़ के नहीं जा रही है ना, वो सीधे रास्ते से जा रही है। शी हैज अ कार, शी इज कंफर्टेबल एंड शी इज नॉट गोइंग टू सम जंगल। सो ये कैसे कैसे न्यूज देते हैं। फिर बोलते हैं जब उसने एक ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस पहनी, बहुत टाइट फिटेड थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आजकल जो कपड़े आते हैं दे कम विद दैट थिंग इनसाइड, यू नो, इफ यू आर प्रेग्नेंट दे आर कॉल्ड maternity clothes. So you can actually wear these maternity clothes that take the shape and give you more space for the baby bump. तो they are saying अरे आपने इतने टाइट कपड़े पहने हैं, the trolls, okay, मैं इनको ट्रोल्स ही कहूंगी और क्या कहूंगी, ये फैंस तो हो नहीं सकते पागल जैसे। तो ये ट्रोल्स क्या कह रहे हैं कि आप है ना इतनी टाइट ड्रेस पहनोगी ना, वो आपका बेली बटन दब जाएगा और बच्चे का नाक फ्लैट हो जाएगा, चौपट हो जाएगा।
I mean, what is the connection? बेली बटन से तो अम्बिकल कॉर्ड होता है बच्चे का और माँ का। और सेकेंडली, किसने ये तुमको बताया है कि अगर टाइट ड्रेसेस पहनोगी तो बच्चे का नाक कहाँ से कहाँ आ गया? कहाँ अम्बिकल कॉर्ड है और कहाँ नाक है? थोड़ा सोचो तो सही। I mean, हमने बच्चे पाले हैं, बड़े किए हैं, we know better than you। ये जो है, you know, बेकार के लोग जो जिनके पास कोई टाइम के अलावा कुछ है ही नहीं, टाइम ही टाइम है इनके पास। ये लोग बैठ के तो भाषण दे रहे हैं, व्हाट शी शुड वेयर, व्हाट शी शुड नॉट वेयर, बच्चे को ऐसा करो, बच्चे को ये होगा, बच्चे को वो होगा। खुद तो तुम पता नहीं कहाँ बैठे हो और यू नो यू प्रॉब्ली स्टिल अ वर्जिन ट्राइंग टू फाइंड आउट कि मेरी कब किस्मत खुलेगी लड़की के साथ। तो आई मीन यार दे आर डेस्पराडोस। और खुद तो तुम्हारी अभी खुद की तो लॉटरी भी नहीं लगी है भैया, और तुम शुरू हो गए दीपिका को समझा रहे हो, उसको एडवाइस दे रहे हो। हु आर वी? और सेकेंडली, अभी कल परसों ही हमारे औरी बाबा की एक फोटो आ गई। आपको तो पता है वो जब तक ऐसी किसी को टच नहीं करता तो उसकी फोटो कंप्लीट नहीं होती। अलग ही स्टाइल है उनका। हाँ, लेकिन नीता अंबानी के साथ ऐसे कभी नहीं करते वो। उनके साथ ऐसे मतलब अपने हाथ को ऐसे रखते ऐसे। तो you know, he is actually standing there where Deepika is wearing that purple and gold outfit, and he is touching her on the stomach. कुछ तो privacy होनी चाहिए यार। I mean, you are nobody to go there and bless her. तुम क्या कोई बाबा हो? तुम कोई क्या भोले बाबा हो कि आपके पीछे स्टार्स भागेंगे और बोलेंगे हमारे पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसको आप ब्लेसिंग्स दीजिए। यू कैन नॉट गो एंड टच अ प्रेग्नेंट वुमन टू टेक अ पिक्चर। दैट्स टेरिबल। आई थिंक इट इज कंप्लीटली आउट ऑफ लाइन। बट एनीवे, इफ दीपिका एंड रणवीर डोंट हैव अ प्रॉब्लम, व्हाई शुड वी? नहीं, कुछ लोगों को तो ये बहाना चाहिए होता है क्योंकि उनको लगता है कि इसकी वजह से वो लाइमलाइट में आ जाएंगे, या फिर कई बार वो होता है कि वो ट्रोल करते हैं और उनको लगता है उनका इंस्टा आईडी थोड़ा पॉपुलर हो जाएगा जब वो ऐसे कमेंट्स करेंगे, थोड़े हाईलाइट हो जाएंगे। होता क्या है, जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी के पिक्चर पर आप कमेंट करते हो और आपके कमेंट पर कमेंट आने शुरू होते हैं ना, तो आपको लगता है आपको फॉलोअर्स मिल जाएंगे। तो बहुत सारे लोग इंस्टा पे तो सिर्फ इसलिए कमेंट करते हैं कि उनको फॉलोअर मिल जाए, वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। अगर लोग उनको आकर अब्यूज भी करते हैं तो एटलीस्ट उनको कुछ ना कुछ रिवर्ट मिलना शुरू होता है। उनको उम्मीद होती है कि हम एक दूसरे की ट्रोलिंग करते करते कहीं तो पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है। बिल्कुल, और कम से कम भड़ास तो निकाल देंगे ना एक्चुअली। तो सेकेंडली, I mean, this gynecologist, self-proclaimed gynecologist, who's saying that Deepika is having a surrogate and she's saying a fake baby bump hai. She has obviously done it with only one motive in her mind, and that is to become famous overnight. And the best way to become infamous is to create any controversy, and you are there. So, secondly, ab bichare Deepika and Ranveer, they're going through such a nice phase in their life. And अभी बीच में उनके एक्स बॉयफ्रेंड सिड माल्या ने लास्ट संडे को शादी कर ली जैस्मिन के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो वहां पे फिर शुरू हो गए ये लोग कि दीपिका वाज अ गोल्ड डिगर। दीपिका ने कहा है कि सिड माल्या मुझे, सिद्धार्थ माल्या, मैं सॉरी उसको सिड ही कहती हूँ शुरू से, तो सिड माल्या मुझे डिनर पे लेके गए, नहीं मेड मी पे फॉर माय बिल ट्वाइस, यू नो, फॉर अ बिल एंड व्हाटएवर। तो आई थिंक शी वाज नॉट कंप्लेनिंग अबाउट हिम. She was trying to say that how much of a threshold she has in a relationship. I have seen her through that phase with Siddharth Malia because you were telling incident happened in Thailand. हाँ, exactly, मैं आपको बता रही थी। तो एक डेस्टिनेशन वेडिंग थी थाईलैंड पे और वहां पे सिड और दीपिका दोनों गए थे एंड रात के 3, 3:30 बज चुके थे and you know Deepika must have been tired and all that and she kept telling Sid, let's go back to the room. अब 3 बजे आपकी वाइफ अगर आपको बोल रही है कि चलो ना चलते हैं, अब ऑलमोस्ट खत्म हो गई है पार्टी, तो कुछ बुरा बोल रही है, इज शी गेटिंग पॉसेसिव अबाउट यू? तो वहीं से शुरू हो गया सबका, ओह शी इज सो पॉसेसिव, ओह शी इज सो इनसिक्योर। आई मीन व्हाट, यू नो, द एक्चुअली मेरे से पूछो तो सिड माल्या की गलती थी। He was shouting at her and insulting her in front of everybody, अपने सब दोस्तों के सामने उन्होंने दीपिका की इंसल्ट की, दीपिका को यू नो चिल्ला के कहा कि you can go to your room, you can go back to the room, I'll follow you later. तो मैं तो बोलती हूँ दीपिका is very tolerant actually, उसके बारे में इतना कुछ आता है, you still see her smiling and always cooperating with the media. So I mean, why are you doing this to her when she's pregnant? Give her some peace of mind, no? Send her some prayers if you want to. लेकिन ये क्या है, she's a gold digger,